हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टअप। टेस्टअप में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, खास के सीटीएट एग्जाम के लिए। ये जो मतलब कि वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। 50 मोस्ट पीवाईक्यू रिपीटेड, मगर अगर इसको आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन होगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि जेड पी डी वाज गिवन बाय, जेड पी डी किसने दिया था? जेड का जो सिद्धांत था वो वाई गॉट्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाई गॉट्स्की ने दिया था। याद रखिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रपोज्ड बाय, लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रपोज्ड बाय, करके सीखना किसने दिया था? ठीक है ना, ये जो सिद्धांत था इसको दिया था जॉन ड्यू साहब ने दिया था। कौन दिया था? जॉन ड्यू साहब ने दिया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रोथ इज रिलेटेड टू, वृद्धि संबंधित है। वृद्धि जो होता है वो हमारे फिजिकल चेंज से संबंधित होता है। समझे? ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंज, इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन में रहता है क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोगों का क्वालिटेटिव चेंज है। कैसा चेंज है? क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस ऑन, जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो किस पे फोकस करता है? रचनावाद किस पर बल देता है? ये एक्टिव लर्नर पर बल देता है। लर्नर शुड बी एक्टिव, ठीक है ना, एक्टिव लर्नर पर बल देता है। ठीक है ना, सिक्स पे आते हैं। एडीएचडी, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो इसका बात है कि फुल फॉर्म होता है एडवांस डिफिशिएंट हैप्टिक्सी डिफिशिएंट सिंड्रोम। ठीक है ना, इसका इसका ये जो मतलब कि संबंधित है, ये आपको अटेंशन डिसऑर्डर से संबंधित है। किससे? अटेंशन डिसऑर्डर से संबंधित है। डेक्सलेक्सिया इज डिफिकल्टी इन, ठीक है, डेक्सलेक्सिया जो होता है वो आपको रीडिंग में बाधा डालता है। किस समय डालता है? रीडिंग में कठिनाई पैदा करता है डिसलेक्सिया, जिसको मतलब ये एक मतलब कि डिजीज का नाम है। किसका नाम है? डिजीज का नाम है डिसलेक्सिया। ठीक है ना, ओके। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑटिज्म इफेक्ट्स, ऑटिज्म जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है? ऑटिज्म भी एक क्या, एक प्रकार का डिजीज है। ठीक है ना, जेनेटिक डिजीज है ये। ठीक है ना, ये आपको सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। ऑटिज्म जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एजुकेशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग के लिए छाट के लेकर आया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए आते हैं 10 नंबर। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इसको हम लोग आईक्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं। समझे? ये आप किस पर बेस होता है? ये मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MA/CA। ठीक है ना, एमए का एमए का फुल फॉर्म होता है मेंटल एज। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल एज। सीए का फुल फॉर्म होता है क्रोनिकल एज। क्या फुल फॉर्म होता है? क्रोनिकल एज। गुना 100 करके हम लोग आईक्यू का मतलब कि फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रिस्टिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, समझे ये किससे संबंधित है? Intrinsic motivation is related to inner satisfaction। ठीक है, इनर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है ना, 30 नंबर पे आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। देखिए, एग्जाम में जब स्कूल होता है तो स्कूल में
एक मतलब कि टेस्ट होता है, ठीक है ना। अगर वो टेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं उसी दौरान अगर टेस्ट अगर आप लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। ये आपको टीचिंग के दौरान होता है, पढ़ाने के दौरान होता है। समेटिव असेसमेंट, क्या होता है समझे? समापनात्मक मूल्यांकन ये होता है, ये आपको एट द एंड पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल एग्जाम। समेटिव मतलब क्या होता है? फाइनल एग्जाम, मतलब इसी को कहा जाता है फाइनल एग्जाम, ठीक है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। सीसीई स्टैंड फॉर, सीसीई जो है उसका मतलब फुल फॉर्म हमसे पूछता है बहुत सारे एग्जाम में। सीसीई मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। याद रखिएगा इसको। पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है कलेक्शन ऑफ वर्क, कलेक्शन ऑफ वर्क को हम लोग पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके 17 नंबर पे देखते हैं बेस्ट मेथड इन साइंस। साइंस का बेस्ट मेथड क्या है? एक्टिविटी मेथड इसका बेस्ट मेथड है। अगर कभी भी साइंस के मेथड के बारे में एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम होने वाला है 7 और 8 तारीख को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है ना। अगर इसको बस ये आप रिवीजन के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल आप लोग के लिए होने वाला है ये सेशन, ठीक है ना। तो ये जो बेस्ट मेथड जो होता है वो साइंस का, वो आपको एक्टिविटी मेथड पर बेस होता है। किस मेथड होता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कि प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं हम लोग, जो करते हैं प्रयोगात्मक कहा होता है। साइंस डेवलप, साइंस क्या डेवलप करता है? विज्ञान विकसित करता है साइंटिफिक टेम्पर। याद रखिएगा, साइंस जो होता है वो साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करता है, डेवलप करता है, ठीक है। इंक्वायरी बेस लर्निंग ऑफ फोकस ऑन, जो इंक्वायरी बेस लर्निंग होता है वो किस पे फोकस करता है? वो आपको क्वेश्चनिंग पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? क्वेश्चनिंग पे फोकस करता है, ठीक है ना। ओके मैथ इज बेस्ट लर्नड बाय, मैथ जो होता है उसको हम लोग कैसे सीखते हैं? गणित सबसे अच्छा सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। किससे सीखते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग से हम लोग गणित सीखते हैं। फेयर ऑफ मैथ रिड्यूसेस बाय, फेयर ऑफ मैथ का जो मतलब गणित का जो भय है घटता है एक्टिविटी से। जब तक आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक मतलब प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका मैथ का जो भय है वो घटने वाला नहीं है। अब आते हैं 22 नंबर में, देख ले 22 नंबर देखते हैं। एरर एनालिसिस हेल्प्स इन, एरर एनालिसिस हेल्प्स इन, याद रखिएगा। एरर एनालिसिस जो होता है, जो मतलब थ्योरेटिक विश्लेषण होता है, वो कंसेप्ट क्लैरिटी को देता है। हम लोगों के कंसेप्ट को ये क्लैरिटी करता है, ठीक है। टीचिंग एड इन मैथ्स, टीचिंग एड मैथ्स में टीचिंग एड्स जो होता है वो कैसा मटेरियल है? वो आपको कंक्रीट मटेरियल, कैसा मटेरियल है? कंक्रीट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? कंक्रीट मटेरियल है। ओके सोशल साइंस एम्स एट, सोशल सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है डेमोक्रेटिक वैल्यू पैदा करना, लोगों के बीच में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को विकसित करना, डेवलप करना। ओके बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास का श्रेष्ठ स्रोत क्या है? प्राइमरी सोर्स है। क्या है? प्राइमरी सोर्स है। ओके मैप वर्क डेवलप्स, मैप जो वर्क होता है, मैप का जो वर्क होता है मानचित्र कार्य विकसित करता है स्पेशल स्किल। कैसा स्किल? स्पेशल स्किल है ये। मैप को जो हम लोग बनाते हैं वो एक स्किल के अंदर में आता है। ओके जो मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कार्टोग्राफर जो होता है, कार्टोग्राफर जिसको जो मैप बनाता है वो एक स्किल में आता है। जैसे ये कैसा कौन सा स्किल है? स्पेशल स्किल है, ठीक है ना। 27 नंबर देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड प्रमोट्स, प्रोजेक्ट मेथड क्या प्रयोग करता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। परियोजना विधि बढ़ावा देती है लर्निंग बाय डूइंग की। किसकी? लर्निंग बाय डूइंग की, ठीक है। 28 नंबर पे आता है लैंग्वेज एक्विजिशन हैपेंस, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन होता है नेचुरली। भाषा अर्जन क्या होता है? नेचुरली होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? नेचुरली होता है, ठीक है ना। अर्जन क्या होता है? नेचुरली होता है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस, भाषा अधिगम होता है फॉर्मली, याद रखिएगा। भाषा अधिगम क्या था? फॉर्मली होता है। कैसा होता है? फॉर्मली होता है। लिसनिंग स्किल डेवलप फर्स्ट, सबसे पहले विकसित कौशल। लिसनिंग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिसनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसनिंग बोलते हैं। लिसनिंग। एरर, एरर क्या है? एरर एक नेचुरल है, ठीक है ना। और एरर को हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, हम लोग को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। अगर कोई इंसान एरर कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव सेंस है, उससे उससे लोग सीखते हैं, ठीक है। जबकि मिस्टेक जो है, भूल जो है, वो दिखाता है, भूल जो है वो दिखाता है केयरलेसनेस दिखाता है। भूल क्या दिखाता है? भूल दिखाता है केयरलेसनेस दिखाता है, ठीक है। आगे आते 32 नंबर आता है, ग्रामर शुड बी टॉट, व्याकरण सिखाई जानी चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पे, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग व्याकरण हम लोगों को सिखाना चाहिए। मदर टंग हेल्प्स इन, मातृभाषा सहायक होता है लर्निंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृभाषा लर्निंग में सहायक होता है। टीचर इन इंक्लूसिव क्लास, ठीक है, समावेशी कक्षा में शिक्षक का रोल क्या होता है? एज ए फैसिलिटेटर। समावेशी कक्षा में शिक्षक का रोल होता है फैसिलिटेटर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? फैसिलिटेटर के रूप में होता है, ओके। आईईपी, आईईपी रिलेटेड टू CWS, इसका फुल होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर आते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो किसने दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गार्डनर। किसने दिया? गार्डनर ने दिया। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, ओके। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, किस नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कॉलबर्ग ने दिया था, याद रखिएगा। री इन्फोर्समेंट थ्योरी, पूर्ण पूर्ण बल सिद्धांत स्किनर ने किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, याद रखिएगा। री इन्फोर्समेंट थ्योरी जो था, पूर्ण बलन सिद्धांत जो था, वो स्किनर ने दिया। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, ओके। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दिया था? परिच्छेदन अधिगम बंदूरा। किसने दिया था? बंदूरन। किसने दिया था? बंदूरन ने दिया था। इवोल्यूशन मीन्स, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? जजमेंट। क्या होता है? जजमेंट। क्या होता है? जजमेंट होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प्स, निदानात्मक मूल्यांकन का कार्य क्या है? फाइंड वीकनेस, वीकनेस को ढूंढना। क्या करना? वीकनेस को ढूंढना होता है। टीचिंग शुड बी, शिक्षण होना चाहिए लर्नर सेंटर। समझे? टीचिंग कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंटर होना चाहिए। बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है? श्रेष्ठ कक्षा वातावरण डेमोक्रेटिक। कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मोटिवेशन इंक्रीज बाय, मोटिवेशन इंक्रीज होता है, प्रेरणा बढ़ती है इंकरेजमेंट से। किससे? इंकरेजमेंट से बढ़ती है, ठीक है ना। लर्निंग इज परमानेंट चेंज है, अधिगम है कैसा है? लर्निंग जो है वो हम लोग का बिहेवियर चेंज है, ओके। सॉरी। करिकुलम शुड बी, पाठ्यक्रम होना चाहिए फ्लेक्सिबल। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो हमने हमने जो वीडियो करवाया है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके जो एग्जाम होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।